अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देना था, वो नहीं दिया। वो फैसला आज देगी सुप्रीम कोर्ट। पंजाब की जो सूरत हाल है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के हवाले से जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसके मुतल्लिक आज केस का फैसला होगा। लेकिन कल एक फैसला हो चुका जो एक लार्जर बेंच का एक मुतालबा था अपोजिशन हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तरफ से, लेकिन कोई दबाव, कोई प्रेशर ना लिया गया अपना चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब की जानिब से और उन्हीं 3 जज साहिबान की जानिब से कि इस प्रेशर में आके फिर वो अगर इनका मुतालबा तस्लीम करते। लेकिन बात करेंगे सारी हम इस पे, ये जो सूरत हाल है खुसूसन नून लीग की पोजीशन के हवाले से बात करेंगे और नून लीग की पहली पोजीशन क्या थी और ये पोजीशन तब्दील क्यों हुई और नून लीग का जो बयानिया था पहले क्या था, फिर नून लीग ने ये जो हुकूमत ली है उस हुकूमत के बाद नून लीग कहां खड़ी है। तो चलते हैं, बात शुरू करते हैं कि नून लीग आखिर नून लीग को ऐसा क्यों करना पड़ा और किसके कहने पे करना पड़ा। मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है, दिन ब दिन अपना बिगड़ती हुई सूरत हाल। सियासी मामलात बिगड़ रहे हैं, मुआशी मामलात वहीं के वहीं है, महंगाई अपनी जगह पे है, लेकिन अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल मौजूद है। अब सियासी और आईनी बहरान का भी खदशा था। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि हम लार्जर बेंच नहीं बना सकते। यही 3 रुकनी बेंच जो है वो इसी अपना केस को सुनेगी और यही फैसला देगी, क्योंकि अगर हम लार्जर बेंच तश्कील देते हैं तो फिर सितंबर और नवंबर के आखिर में यानी जाके लार्जर बेंच हम तश्कील दे सकते हैं। वो इस वजह से, आपको पता है, हम सबको पता है कि छुट्टियां चल रही हैं, अपना जून जुलाई की छुट्टियां, स्कूल्स की छुट्टियां और कोर्टों की भी छुट्टियां चल रही, कोर्ट्स की छुट्टियां भी चल रही। इसी वजह से तमाम केसेस पेंडिंग में हैं और तमाम जो लोग अपने केसों की पैरवी के लिए जाते थे वो नहीं जा पाते और कुछ मखसूस किस्म के यानी केसेस चल रहे हैं, बाकी सारे जजेस छुट्टियों पे। इस वजह से वो छुट्टियां खत्म होंगी तो उसके बाद ये सारा मामला होगा और लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया और ये जो मखलूत हुकूमत है या जो अपना इत्तेहादी जो हुकूमत है उसके मुतालबे को मुस्तरद किया गया और हुकूमत को बताया गया कि हम किसी के दबाव में, हम किसी के प्रेशर में आके कोई फैसला नहीं देंगे। हम आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए और इंसाफ में मबनी फैसला देंगे। देखिए, पेचीदा मामला है। अब एक नुक्ते के ऊपर, जैसे कल फवाद चौधरी ने भी बात की और अपना असद उमर ने और अपना फरूक हबीब ने भी बात की कि एक नुक्ते के ऊपर ये बात अब अपना रुकी हुई है, जिसका फैसला आज होगा। आज 11:30 बजे तक कल के केस की अपना जो सुनवाई है वो मुलतवी की गई थी। आज 11:30 बजे से यानी ये स्टार्ट होना था, अभी तक वो स्टार्ट नहीं हो पाया जब ये मैं व्लॉग कर रहा हूं। बहरहाल ये सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है आपके सामने। सारी जरदारी साहब दुबई चले गए हैं और वहां से खबरें आ रही हैं कि जरदारी साहब को अब मना लिया गया है कि आप जो है ना अपना असेंबलियां तोड़वाएं, लेकिन नवाज शरीफ साहब अब वो डट के खड़े हो गए और मौलाना फजल रहमान साहब भी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अपना कल वाली, जो कल केस की सुनवाई से पहले की, वो अब आपने देखी, आपने सुनी है। उसमें जबान देखें और वही गर्मजोशी, वही जो नून लीग का बयानिया था वो वापस उस पर आ गई है। और नून लीग के ख्वाजा साद रफीक, उनकी एक ट्वीट भी चल रही है, उस पर उन्होंने लिखा है, गाली का इशारा भी कोई किया है, वो अपनी जगह पे। उसके अपना जावेद लतीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी नून लीग के वो लोग जो अपना मियां नवाज शरीफ के साथ मुंसलिक हैं, जो अपना कायद मियां नवाज शरीफ साहब को तस्लीम करते हैं और उनके बयानिए के ऊपर चलते थे। देखिए, अब ये जो हुकूमत बनी, मैं पहले दिन से कह रहा था, काफी सारे और भी लोग कह रहे थे कि नून लीग को ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन नून लीग ने अपना मजबूर होके, सुनने में ऐसे आ रहा है कि जरदारी साहब ने उनको फोर्स किया और जरदारी साहब ने उनको कोई बड़ी जो है ना अपना एक रास्ते दिखाए और बड़े लॉलीपॉप दिखाए, उसके बाद जाके फिर ये हुकूमत नून लीग ने ली और मियां शहबाज शरीफ साहब भी वो जो मुक्तदर हल्के हैं उनके साथ मिल गए थे
और उन्होंने एक रास्ता निकाला कि हम ये हुकूमत चला पाएंगे। लेकिन इमरान खान को निकाला, इमरान खान ने उस अपने बयानिए को इमरान खान लेके चला, और इमरान खान साहब उस बयानिए के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ भी बयानिए को लेके इमरान खान साहब बाहर निकले, पब्लिक में निकले। और आपको पता है, आपने देखा इमरान खान साहब पॉपुलर से पॉपुलर हो गए लोगों के अंदर। उन्होंने बयानिए को अपने को इतना मजबूत किया कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें इमरान खान साहब की जो 20 नशिस्तें थी उसमें से 15 नशिस्तें इमरान खान साहब ने वापस ले ली। ये सिर्फ और सिर्फ बयानिए की बात है। देखिए, कोई भी पार्टी अगर अपनी लाइन छोड़ती है तो उसको बड़ा खतरनाक किस्म का नुकसान होता है, जैसा कि नून लीग को हुआ। नून लीग का बयानिया एक एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ था। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ में बोल रहा हूं, चंद जमातों को या कुछ जमातों को छोड़ के बाकी सारी पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। और वो किस तरीके से पैदा की गई, किसी को कमजोर बनाने के लिए, किसी कौमियत के नाम पे किसी को बनाया गया। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने अपना भरपूर तरीके से अपनी चाल चली है, सियासी अमायदीन को इस्तेमाल किया है और सियासी पार्टियां बनाई है, कुछ मजहबी जमातें बनाई है एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हमारा असर रसूख इस पाकिस्तान की सियासत के अंदर दायम और कायम रहे और मुसल्लत रहे और चलता रहे किसी भी तरह से। मैं आपको बता दूं कि एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से अलग नहीं कर पाएगी, क्योंकि शुरू दिन से ही एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में ऐड है, और वो ऐड है, आज तक ऐड है और वो चलती रहेगी, कुछ भी कर ले आप। अब नून लीग का जो बयानिया था वो एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ था। एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ होने के साथ ही साथ फिर आपने देखा इमरान खान साहब के मुखालिफ में ये सारी चीजें। इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ हुए तो इमरान खान साहब को हटा गया। जो भी एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करता है उसको घर जाना पड़ता है। ये पाकिस्तान के अंदर बच्चे बच्चे को पता है कि कौन कितना ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं। अब नून लीग ने अपने बयानिए से हटके हुकूमत ली, नून लीग को बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब नून लीग वही अपना बयानिया अपना रही है और वही बयानिया लेके वो शुरू हो रही है और वही बयानिया लेके अगले इंतखाबात की तैयारी करेगी। हो सकता है कि वो जो मुख्तलिफ हल्के हैं कोई ऐसा नया गेम प्लान तश्कील दे दें जिससे मुल्क में एक यानी फिर अपना एक नरम मामला हो जाए, ये जो गर्मजोशी के तरफ बढ़े। लेकिन इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कि आप मेरे बयानिए को लेके आगे चलें और मेरी पार्टी को आप लीड करें। जो हमारा नजरिया है उसी नजरिए के बल पे हमने आगे आने वाले जो इंतखाबात हैं वो लड़ने, और किसी सूरत जरदारी साहब का कहना नहीं मानना है, क्योंकि जरदारी साहब का पता लग चुका है जरदारी साहब किसके कहने पे चल रहे हैं और किन कुव्वतों के इशारे के ऊपर जरदारी साहब चल रहे हैं। ये सारी चीजें जाहिर होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है और वो फैसला काफी हद तक क्लियर हो चुका है कि वो फैसला नून लीग की मुखालफत में आएगा। हमजा शहबाज वजीर आजम पंजाब और वजीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। वजीर आला पंजाब नए जो बनेंगे वो चौधरी परवेज इलाही बनेंगे। हो सकता है कि असेंबली भी तहलील हो जाए, ऐसा भी ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि जरदारी साहब जो दुबई में गए वहां पर मामला कुछ सेटल कराने के चक्कर में है। हो सकता है कि असेंबली तहलील हो जाए, और असेंबली तहलील होंगी तो अब सिर्फ और सिर्फ कौमी असेंबली ही तहलील नहीं होगी, अब चारों सूबाई असेंबलियां भी तहलील होगी और मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। यानी जनरल इंतखाबात होंगे जो सूबाई हुकूमतों के भी होंगे, यानी सूबाई असेंबलियों के भी होंगे, और कौमी असेंबलियों की नशिस्तों के ऊपर भी इंतखाबात होंगे। तो ये सारे मामला हैं आपके सामने। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है और बिला तफरीक देना है और किसी दबाव के अंदर आके नहीं देना है। काफी चीजें उसमें वाजे थी, लेकिन एक नुक्ता, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि एक नुक्ते के ऊपर से सुप्रीम कोर्ट वजाहत मांग रही है, और अगर वो वजाहत क्लियर हो जाती है तो फिर फैसला अपना सुप्रीम कोर्ट सुना देगी। और ये फैसला देखिएगा आप परवेज इलाही के हक में ही आएगा, क्योंकि सारे मामला तो उनके हक में जा रहे हैं। तो आपके सामने सारी मैंने चीजें रखी है। नून लीग ने ये हुकूमत लेके पहले दिन से, जैसे मैंने कहा है, कि अपने पांव के ऊपर बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मारा। नून लीग बड़ी मुश्किल में फंस गई है और नून लीग ने खुद को कमजोर किया ये हुकूमत लेने के बाद। नून लीग ने महंगाई भी की है,
उन मुक्तदिर हलकों के साथ, उन मुक्तदिर हलकों के कहने पे और जरदारी साहब के कहने के मुताबिक नून लीग इस हुकूमत में। लेकिन जरदारी साहब अपना काम कर गए, जरदारी साहब अपना काम निकाल चुके, नून लीग को मुसीबत में डाल गए और नून लीग के पास और कोई रास्ता नहीं सिवाय नए इंतखाबात कराने के हवाले से। नए इंतखाबात अगर नून लीग कराती है तो फिर नून लीग की कुछ सीटें पंजाब के अंदर बच सकती है, पंजाब के अंदर उनका असर रसूख बच सकता है, वरना नहीं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।